ये वादा कर लिया हमने, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा। नमस्कार, स्वच्छता समाचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक तरफ देश में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन का समापन हो गया, तो दूसरी ओर साबरमती में लोगों ने लिया है संकल्प गंदगी को दूर भगाने का। लेकिन बुलेटिन में आगे बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सत्याग्रह के बाद देश में स्वच्छाग्रह, जन भागीदारी का सबसे सफल प्रयोग। साबरमती में गूंजा स्वच्छता का मंत्र, लोगों ने कहा मिलकर स्वच्छ बनाएंगे भारत। और अंत में देखिए आज का स्वच्छता मंत्र, सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह। ये गांधी जी के जीवन का सिर्फ संदेश नहीं है, बल्कि उन्होंने जैसे देश की आजादी के लिए सत्याग्रह के मंत्र को जमीन पर परिभाषित कर दिया, वहीं उनके स्वच्छाग्रह के आग्रह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन भागीदारी के जरिए साकार करने की कोशिश की है। मौका था महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन के समापन का। दुनिया भर से आए प्रतिनिधि स्वच्छता के इस महामंथन में जुटे, भारत के इस शानदार अभियान को करीब से समझा। स्वच्छ भारत अभियान दुनिया का व्यवहार परिवर्तन का सबसे बड़ा अभियान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्वच्छता के प्रति एक व्यापक सोच थी। उनकी स्वच्छता का मतलब केवल गंदगी नहीं, बल्कि मानसिक गंदगी को भी साफ करना था। उन्होंने इसे एक जन आंदोलन में बदल दिया था। पीएम ने कहा कि महात्मा के स्वच्छता मंत्र ने देश को एक नई दिशा दी। आखिर गांधी जी बार बार स्वच्छता पर इतना जोर क्यों दे रहे थे? क्या सिर्फ इसलिए कि गंदगी से बीमारियां होती हैं? इतना सीमित उद्देश्य नहीं था। जब हम अस्वच्छता को, गंदगी को दूर नहीं करते, तो वही अस्वच्छता हम में परिस्थितियों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति पैदा करने का कारण बन जाती है। गंदगी लगती ही नहीं, व्यक्ति की चेतना। प्रधानमंत्री ने कहा कि 125 करोड़ भारतवासियों की बदौलत स्वच्छता अभियान दुनिया का सबसे बड़ा जन आंदोलन बना है। आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं। ग्रामीण स्वच्छता का दायरा 2014 में महज 38% था, जो 4 साल में बढ़कर 94% हो गया है। 5 लाख गांव खुले में शौच से मुक्त हुए हैं। 25 राज्य ODF घोषित हो चुके हैं। विश्व के मानचित्र में भी एक नया उत्साह, नया उमंग भर रही है। और बड़ी बात यह भी है कि इन 4 वर्षों में सिर्फ शौचालय ही नहीं बने, गांव शहर ODF ही नहीं, बल्कि 90% से अधिक शौचालयों का नियमित उपयोग भी हो रहा है। उपस्थित व्यक्ति प्रधानमंत्री ने स्वच्छता के 4 मंत्र दिए। 4 दिवसीय सम्मेलन में स्वच्छता के 4 P, पब्लिक फंडिंग, पॉलिटिकल लीडरशिप, पार्टनरशिप और पीपल्स पार्टिसिपेशन को मान्यता दी गई है। स्वच्छता में ये चारों मंत्र अहम हैं। उन्होंने कहा कि अभी काम बाकी है। बापू की 150वीं जयंती पर हमें उन्हें एक बड़ी कार्यांजलि देनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो मौका पूज्य बापू महात्मा गांधी की जयंती का और पूरा देश स्वच्छाग्रह का संकल्प ले रहा है। लक्ष्य है अक्टूबर 2019 में बापू को उनकी 150वीं जयंती पर स्वच्छ भारत के रूप में श्रद्धांजलि देना। हमारे संवाददाता चंद्रशेखर पहुंचे गुजरात के साबरमती आश्रम और लोगों से जानने का प्रयास किया कि वो स्वच्छता को लेकर कितने जागरूक हुए हैं। आज हम खड़े हैं गुजरात के साबरमती आश्रम में, वो स्थान जहां जो महात्मा गांधी जी की कर्मस्थली रही है। महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वच्छता जो है वो आज़ादी से भी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम जायज़ा लेते हैं कि किस तरीके से लोग जुट चुके हैं महात्मा गांधी को उनकी 150वीं जयंती पर स्वच्छ भारत के रूप में एक स्वच्छ देश देने के लिए। ये सफाई तो ज़रूरी है, क्योंकि इससे गंदगी हटती है, लोगों को हेल्थ बढ़ती है। और आज देखो 60 देश के 59 कंट्री से डेलीगेट आया है, तो वो भी आज सब उसको भी आनंद आया खूब कि यहाँ का जो व्यवस्था है, यहाँ का जो स्वच्छता है,
जो मोदी जी जो अभियान चला रहा है, मोदी जी ने जो अभियान छेड़ा है, वो ठीक से एक तरह से सक्सेस होने की ये निशानी मैं देख रहा हूँ। अगर स्वच्छ रखना है तो हर एक व्यक्ति को योगदान देना पड़ेगा, चाहे वो घर का हो या फिर बाहर का। मतलब घर में भी अपनी अपनी सफाई अगर सब लोग स्वयं कर लें, और बाहर जाके भी अपनी, जैसे कहीं रेपर है ये सब इधर उधर ना फेंक के जो डस्टबिन में प्रॉपर रखना चाहिए, इस तरह से अगर करेंगे तो पूरा देश अपने आप ही साफ़ हो जाएगा, फिर उसमें कहीं गंदगी नहीं रहेगी। और ये सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है, पूरे हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे देश को स्वच्छ रखें, साफ़ सुथरा रखें। पूरे देश के प्रत्येक जनता का कर्तव्य बनता है कि स्वच्छता के प्रति हम जागरूक हों और महात्मा गांधी जी के जो स्वप्न है उसको हम साकार करें। दूसरा चीज़, हमारे आसपास दो प्रकार के दुश्मन रहते हैं। एक तो सीधा हमारे ऊपर वार करते हैं, लेकिन एक दुश्मन ऐसा है जो हमको दिखाई नहीं देता, वो हमसे सीधा, वो ज़्यादा खतरनाक है हमारे जीवन के लिए। इसलिए स्वच्छता हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो आपने देखा किस तरीके से लोग तैयार हैं, एकजुट हो चुके हैं, और साबरमती रिवर फ्रंट भी इस बात की गवाही देता है कि लोगों के अंदर स्वच्छता को लेकर के अपनी मानसिकता बदली है, सोच बदली है, और वो पूरी तरीके से तैयार है महात्मा गांधी को उनकी 150वीं जयंती पर स्वच्छ भारत का देश जो है वो देने के लिए, उनका सपना साकार करने के लिए। कैमरामैन सुमित के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो अब सभी ले रहे हैं स्वच्छाग्रह का संकल्प, और इसी के साथ हमारे आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप भी हमारे इस खास कार्यक्रम का बने हिस्सा, तो देर किस बात की है, आप हमें स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े अपने प्रयासों की वीडियो बनाकर भेज दीजिए। और अगर आप अपने संदेश देना चाहते हैं तो वो भी आप हम तक भेज सकते हैं। आप हमारी इस खास मुहिम से जुड़ सकते हैं फेसबुक पर DD न्यूज़ लाइव, और हमारे ट्विटर हैंडल @DD न्यूज़ लाइव और @DD न्यूज़ हिंदी के जरिए। तो इसी के साथ हमारे आज के इस समाचार में इतना ही। लेकिन जाते जाते हम आपको छोड़े जाते हैं स्वच्छता के मंत्र के साथ। स्वच्छता का मंत्र कि स्वच्छता ही सेवा है। नमस्कार। मुझे खुशी है कि स्वच्छता ही सेवा का संदेश पूरे देश में जन जन तक पहुंचा है। जन जन में है बल, जन जन में है बल, स्वच्छ हो रहा हमारा वतन। अब आया है संकल्प का पल, अब आया है संकल्प का पल, जीत कर रहेंगे स्वच्छता का जंग। स्वच्छता हो संकल्प, स्वच्छता विकल्प हो, स्वच्छता हो जिसकी जन चेतना। विधि से, विधान से, प्रण से, मान से, पूर्ण स्वच्छता हो जिसकी कल्पना। एक लो कभी जो जली थी अंदर, उसे बाहर जलते देखा है। एक लो कभी जो जली थी अंदर, उसे बाहर जलते देखा है। अब मान लिया है, ठान लिया, अब मान लिया है, ठान लिया, स्वच्छता ही सेवा है, स्वच्छता ही सेवा है। स्वच्छता पुकार हो, स्वच्छता त्योहार हो, स्वच्छता के गीत से हो वंदना। स्वच्छता ही सोच हो, स्वच्छता ही खोज हो, कर सके जो है वही महात्मा। मुश्किल थी जो राहें सुलझ रही है, मंजिल पाने बढ़ रही है। चलो गाहे नया सवेरा, रात यही कह रही है।
नहीं।